साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सौ अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीएसपी जो कांसीराम का मूवमेंट था 1585 का ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, जो आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर करने के लिए मनवर कांसीराम ने एक कैडर का निर्माण किया था। एक विचारधारा थी, एक उद्देश्य था। और आरएसएस और कांग्रेस और बीजेपी की जो नफरत, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, उसको बड़े स्तर पर, गांव-गांव स्तर पर काउंटर करने का काम, कैडर का काम कांसीराम ने किया था। उनके कार्यकर्ता लगातार करते थे, मेहनत थे, संघर्ष लोग थे, ईमानदार लोग थे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बीएसपी के सामने हैं, इसके बारे में आपके सामने आकलन करेंगे। मुझे मालूम है कि हमारी इस एक राजनीतिक, एक सामाजिक विश्लेषण से बहुत सारे हमारे साथी लोग सहमत नहीं होंगे, हमें ज्ञान देंगे, गाली गलौज करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गांव स्तर पर सच्चाई है, जो हम गांव-गांव पर जाने के बाद में जो फिजिकली, जो प्रैक्टिकल हमने जो अध्ययन किया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम मानवर कांसीराम के समय के बीच को बारे में अध्ययन करें तो मानवर कांसीराम ने 1585 का मूवमेंट चलाया। पिछड़े लोग बड़े पैमाने पर साथ में थे। अनुसूचित जाति की हर जाति जो थी वो कांसीराम को अपना नेता मान रही थी, और यहाँ के जो मुस्लिम, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो लोग भी कांसीराम को अपना नेता मान रहे थे। बड़े पैमाने पर कांसीराम ने एक जागृति चलाई, वामसेव के माध्यम से, कुल राजनीतिक मंच के माध्यम से, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। 4 बार बीएसपी को सत्ता में लाकर खड़ा किया। 2007 में पूर्ण बहुमत में बीएसपी सत्ता में आई। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, बीएसपी के लिए बहुत ज्यादा कहा जाए नाजुक हैं। गांव-गांव स्तर पर जो कैडर था मानवर कांसीराम का, वो बिल्कुल आरएसएस ने खत्म कर दिया। जो काम मानवर कांसीराम किया करते थे, वो काम वर्तमान में संघ परिवार गांव-गांव स्तर पर कर रहा है। तो बीएसपी के सामने चैलेंज है कि आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कैसे काउंटर किया जाए। बीएसपी का जन्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर प्रोसेस में निर्माण हुआ था। ध्यान रखना, मेरी जो मैं बात कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। जो कांसीराम, मानवर कांसीराम की जो विचारधारा थी, फूले सौ अम्बेडकर संविधान लोकतंत्र की विचारधारा थी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के काउंटर करने वाली विचारधारा थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर किया, समाज ने उसको नेता बना, उनको नेता माना और नेता बनाया। 4 बार बहुमत मिलाकर खड़ा किया। जैसे ही बीएसपी ने 1585 और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करना बंद किया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आंदोलन में शामिल किया, तो हालत क्या हुई? 12 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 14 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, और 2022 में हालत तो इतनी हो गई कि एक सीट बचाने के लिए लाले पड़ गए। ये हकीकत है और आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अंधभक्ति का चश्मा मत लगाओ, व्यक्ति विशेष की महिमा मंडल मत करो। हमारे महापुरुषों की विचारधारा परिवर्तनकारी है, रिलेवेंट है, कल्याणकारी विचारधारा है। जिस दिन आप किसी भी व्यक्ति विशेष के आप अधीन हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, वो तुम्हें धोखा देगा। अपने नेताओं से सवाल पूछो, इन नेताओं को, दलाल नेताओं को कटघरे में खड़ा करो, जरूरत पड़े तो इन नेताओं की हजामत भी करो। आने वाला समय बहुत संघर्षपूर्ण है। आने वाला समय लोकतंत्र संविधान के लिए बहुत ज्यादा, साथियों, कहा जाए कि विपरीत समय आने वाला है बहुजन समाज के लिए। और बीएसपी कैसे आरएसएस के कैडर को काउंटर कर पाएगी, मुझे तो नहीं समझ में आता है। मैं तो हालात देख रहा हूं, गांव-गांव स्तर पर कितनी तरह से ब्राह्मणवादियों ने रिलीजन के आधार पर लोगों को गुमराह कर रखा है। आज बीएसपी की जो एक जाति है, चमार के विरोध में शेड्यूल कास्ट की जातियों को भड़का के रखा है। अखिलेश यादव के विरोध में पिछड़ी जातियों, जो अन्य जातियां हैं, उनको यादव के विरोध में भड़का रखा है। गांव स्तर पर, बड़े स्तर पर शेड्यूल कास्ट के अंदर जो चमार जाति है, मार्शल जाटो है, उनके विरोध में धोबी, धानु, नटकोरी, पासी, जो अन्य जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, वो उनको भड़का रखा है कि तुम्हारा रिजर्वेशन उन्होंने खा लिया। बीएसपी चमारों की, जाटवों की पार्टी। तो इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव भाव पैदा किए। इसके साथ में उनके अंदर हिंदुत्व
हिंदुत्ववादी विचार पैदा किया, उन्हें संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी से, आरएसएस से जोड़ा जा रहा है, सनातन संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, हिंदू धर्म से जोड़ा जा रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा उनके अंदर कट्टरता पैदा की जा रही। आज हमारे युवा बजरंग दल में झंडा लिए घूम रहे हैं। आज हमारे लोग धर्म के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। जैसे हमारे SC ST OBC के अंदर धार्मिक जागृति होती है, वो तुरंत साथियों जो सबसे ज्यादा धर्म की बात करने वाली पार्टी होती है, उसके फेवर की धर्म की बात करने वाली पार्टी होती है, उसके साइड में खड़ा हो जाता है। धार्मिक जागृति जो आज ब्राह्मणवादी धार्मिक जागृति गांव-गांव स्तर पर कथा भागवत के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बाबा बवालियों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से, आरएसएस बड़े पैमाने पर गांव-गांव स्तर पर शाखाएं निर्माण कर रहा है। जब तक इसको काउंटर नहीं किया जाएगा बीएसपी के माध्यम से, कैडर के माध्यम से, साथियों बीएसपी को पुनर्जीवित करना मेरे समझ से बहुत भार है। आप भले भी मिशन बना लो, 22 का मिशन, 24 का मिशन, 27 का मिशन, इसके बाद में जो आए मिशन, फलाना मिशन, ढिकाना मिशन, कुछ नहीं होने वाला है। मिशन सिर्फ कागज पे दिखाई देता है, आंकड़े कागज पे होते हैं, लेकिन धरातल पर जो विचारधारा है वो हमारी नहीं है। बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है, व्यवस्था से टकराने की जरूरत है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में समाज को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सवर्ण समाज बीएसपी को कभी वोट नहीं देगा, ये दिमाग से निकाल दो। दिया होगा 2027 में, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सपा की गुंडागर्दी की वजह से बीएसपी को समर्थन किया था, लेकिन अब उनके पास में सबसे बड़ा विकल्प है बीजेपी। 95% वोट 2022 में सवर्णों ने बीजेपी को दिया। किस भ्रम में हो? अरे तुम अपना कुनबा ही बचा लो। अरे तुम छोड़ो सवर्णों की बात करना बंद करो, तुम अपने समाज की बात करो 85 की, तब भी तुम सत्ता में आ जाओगे। लेकिन हमारे नेताओं को समझाए कौन? हमारे नेता तो महान हो गए। हमारे नेताओं को एसी, एयर कंडीशन गाड़ी, पैसा, दलाली का चस्का लगाए। कौन गांव-गांव स्तर पर जाकर अपना पसीना बहाए? जिसकी एसी में रहने की आदत है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो कहां धोबी दानू नटकोरी भंगियों के बस्तियों में जाकर बैठेगा, समझाएगा? तो साथियों ये हमें करना पड़ेगा। आरएसएस की विचारधारा को काउंटर करना पड़ेगा बीएसपी अगर कुछ करना चाहती है। नहीं तो आने वाले समय में जो बहुजन समाज का जो बचा हुआ वोट है, वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में शिफ्ट हो जाएगा। ये गांव-गांव स्तर पर हकीकत है। हर गांव के, हर जाति के अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नेता पैदा कर दिया, छोटे भैया नेता पैदा कर दिया, दलाल नेता पैदा कर दिया। वो झंडा लिए घूम रहा है बीजेपी का, वो अपने बिरादरी को ही जोड़े घूम रहा है। ये काम बीएसपी का कहीं नहीं मुझे दिखाई देता है। आपको लगता होगा कि मेरी बातें आपको बहुत चुभ रही होंगी कि मैं बीएसपी की जो खामियां उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा हूं, आपको चुभेगी, लेकिन ये सच्चाई है साथियों। इस सच्चाई से आप पर्दा डालकर भागोगे तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। बीएसपी के अंदर बीएसपी एक कैडर बेस कहा जाए कि मानवर कांशीराम की विचारधारा को पुनर्जीवित करने का काम करे तो पूरे भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे लोगों के जैसे ऊपर सौंप दो। दिखाते हैं तुम्हें राजनीति कैसी होती है, दिखाते हैं आंदोलन कैसे होते हैं समाज में, सोया हुआ समाज कैसे व्यवस्था के विरोध में जागृत होता है सड़कों पर। लेकिन अब क्या करें, मेरी इतनी औकात नहीं है। तो साथियों व्यवस्था से टकराने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से टकराने के लिए मानवर कांशीराम की विचारधारा को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। गांव-गांव स्तर पर कैडर कैंप लगाने की जरूरत है। गांव-गांव स्तर पर जाकर उन बस्तियों में उनसे बातचीत, डायलॉग करने की जरूरत है। उन्हें वैचारिक तौर पे मोटिवेट करने की जरूरत है, तभी कोई बड़ा परिवर्तन होगा। नहीं तो आप सिर्फ भ्रम में रहोगे और मिशन में रहोगे, आप हवाई करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों बीएसपी को आरएसएस की कैडर की विचारधारा को काउंटर करने की जरूरत है। जैसे बीएसपी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को काउंटर करेगा, तुरंत बीएसपी का विरोध बढ़ेगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।